नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीआई शिक्षकों से संबंधित खबर। पीटीआई ने कृषि मंत्री का रोका रास्ता की नारेबाजी, आश्वासन देकर निकल गए जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा। पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। शिक्षकों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किया घेराव। खबर भिवाड़ी से है साथियों। हरिभूमि न्यूज अखबार के अनुसार दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर बर्खास्त पीटीआई ने रविवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल का घेराव किया। करीब 10 मिनट तक रास्ते में ही रोके रखा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में आश्वासन देकर कृषि मंत्री निकले। सुबह 8:15 बजे बर्खास्त पीटीआई कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर पहुंचे। उस वक्त कृषि मंत्री कहीं पर जाने की तैयारी में थे। उनकी सभी गाड़ियां रवाना होने के लिए तैयार थी। पूरा अमला बाहर मंत्री का इंतजार करता रहा। इतनी ही देर में बर्खास्त पीटीआई वहां पर पहुंच गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इतनी देर में कृषि मंत्री भी आवास से बाहर निकल आए। प्रदर्शनकारियों ने कृषि मंत्री को रास्ते में ही रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी दोबारा नियुक्ति दिलाए जाने की मांग की। करीब 3-4 मिनट तक प्रदर्शनकारियों ने अपनी व्यथा सुनाई। उसके बाद कृषि मंत्री वहां से चलने लगे, लेकिन महिला पीटीआई फिर से उनके आगे खड़ी हो गई। इस दौरान अन्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर से कृषि मंत्री चलने लगे, लेकिन उसके बाद फिर प्रदर्शनकारी मंत्री जेपी दलाल के आगे आ गए। करीब 10 मिनट तक रोकने के बाद कृषि मंत्री अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकले तो साथियों आगे अड़ गए पीटीआई शिक्षक। जिस वक्त बर्खास्त पीटीआई कृषि मंत्री जेपी दलाल के आगे अड़ रहे थे, उनको आगे नहीं निकलने दे रहे थे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गनमैन से कहा कि इनको हटाओ। गनमैन हटाने लगे तो बर्खास्त पीटीआई ने कहा कि हटाने से कार्य नहीं चलेगा, उनको गोली मरवा दो। इतना सुनने के बाद कृषि मंत्री ने उनकी बात सुनी और उनको आश्वासन दिया कि उसके बाद ही पीटीआई ने कृषि मंत्री को आगे निकलने दिया। उनके जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करते रहे। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो साथियों, यदि आपको चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और किस प्रकार जलाया पुतला, पीटीआई शिक्षकों में आपको रोष देखते ही बढ़ता है कि किस प्रकार रोष है इनके अंदर अपनी नौकरी को लेकर। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छी लग रही है ये खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि ये गुस्सा सरकार को दिखाई दे और इनकी बहाली का कोई रास्ता निकाल सके ये सरकार। अरे उधर रुक जाओ सब लोग। अरे ये फोटो इसका एक बार उठाओ, आगे जाके Hey!
तो साथियों, दूसरी खबर है, सरकार के दैनिक मेहनताना के लिए प्रस्ताव को शिक्षकों ने ठुकराया। तो पूरी खबर इस प्रकार है, करनाल से बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने सरकार द्वारा दैनिक मेहनताना दिए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। करनाल में 133वें दिन भी धरना जारी रखते हुए शिक्षकों ने कहा कि सरकार पीटीआई को सम्मानजनक और फिक्स वेतन देकर नौकरी बहाल करे और पीटीआई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और सम्मानजनक फैसला आने तक धरना जारी रखा जाएगा। तो हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान संदीप बलड़ी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र के अंदर बताया गया है कि 700 से 1000 रुपए मेहनताना दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों को हजम नहीं हो रहा। यह समस्त पीटीआई का अपमान है। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य उप प्रधान जगतार सिंह ने भी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। धरने के 133वें दिन भी कुलदीप, नरेश, यादविंदर सिंह, नीलम व राजकुमार कर्मिक अनशन पर बैठे। इस अवसर पर रोशनलाल गुप्ता, जोगा सिंह, वीर सिंह लाठर, अनिल सैनी, भीम सिंह नरवाल, भुवन राजकुमार, अनिरुद्ध, सेवा सिंह, प्रदीप आदि मौजूद रहे। तो साथियों, दूसरी खबर इसी के अंदर करनाल के बाद अब कुरुक्षेत्र से है। तो कुरुक्षेत्र में भी दिखा गुस्सा। कुरुक्षेत्र में भी पीटीआई का धरना जिला लघु सचिवालय के सामने 133वें दिन भी जारी रहा। रणधीर सैनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम निर्मला, कमला, अनिल, नरेश को भूख हड़ताल पर बैठाया गया। सरकार की ढुलमुल नीति के कारण सभी साथियों में रोष व्याप्त है। तो पीटीआई की बहाली को लेकर जो लिंक दिया गया है, तो उस लिंक से हम सहमत नहीं हैं। इसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और इसका विरोध कल से हम बड़ौदा में दिखाएंगे और सरकार को हम समझा देंगे कि किस प्रकार सरकार ने पीटीआई शिक्षकों के साथ अन्याय किया है और उनकी रोजी रोटी पर तलवार चलाई है और उनके बच्चों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है और पीटीआई शिक्षक इस प्रकार बेरोजगार हुए हैं। तो साथियों, अब अगली खबर पीटीआई शिक्षकों के लिए आपको है। रोहतक से बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने शहर में प्रदर्शन कर सरकार का फूंका पुतला और दिखाया सीएम मनोहर लाल खट्टर को रावण के रूप में। मृतक पीटीआई के आश्रित सभी एक्स ग्रेसिया के तहत मिलने वाले लाभों से भी वंचित हैं। बड़ौदा उपचुनाव में सरकार के बहिष्कार का पूरा निर्णय लिया जाएगा और उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो साथियों, बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया और डॉक्टर अंबेडकर चौक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका। तो साथियों, प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आने वाले समय में वायदे न पूरे करने के कारण बड़ौदा में इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है और उन्होंने कहा है कि मृतक पीटीआईयों के आश्रितों को अभी तक एक्स ग्रेसिया के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रखने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। तो इस प्रकार बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि रामनवमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, यानी ये दशहरा अच्छाई की जीत है बुराई पर। और बड़ौदा चुनाव में जनता इस बार उपचुनाव में गठबंधन सरकार का दहन जरूर करेगी, क्योंकि सरकार रोजगार देने के बजाय लोगों के रोजगार छीन रही है और इसका खामियाजा सरकार को इस उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों में राजकुमार राठी, नरेश लाकड़ा, रमेश, अशोक, लाभ सिंह, जनक मलिक, राजकुमार सुरेंद्र ने कहा कि गत दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई शारीरिक शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में 1 सप्ताह के अंदर समायोजित करने का आश्वासन जो दिया गया था, उस पर सहमति भी बनी थी। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था
कि मृतक पीटीआईयों के आश्रितों को एक्स ग्रेसिया के तहत उन्हें लाभ भी दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी कोई भी विभाग की तरफ से कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। इस प्रकार सभी पीटीआई शिक्षक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने अपनी जुबान का व अपने वचनों का वादा पूरा नहीं किया है। कविता देवी ने कहा कि सरकार अब पीटीआई को दिहाड़ी मजदूरी पर रखने का प्रस्ताव या लोभन दे रही है, जो कि शिक्षकों का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों ने अपने 10 साल में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं, उन्हें अब नरेगा जैसी मजदूरी व दिहाड़ी देकर सरकार ने मजबूर कर दिया है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को पीटीआई कर्मचारियों का और शिक्षकों के रोष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो साथियों, पीटीआई शिक्षकों की ये थी रोहतक से खबर। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार पीटीआई शिक्षक अपने तन मन धन से अब सरकार के खिलाफ खड़े हैं अपने रोजगार की बहाली को लेकर। साथियों, सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, इसका खामियाजा उनको उपचुनाव में, बड़ौदा उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा और पीटीआई शिक्षकों ने ठान ली है अभी सीधे संघर्ष की बात। तो अब बड़ौदा में पहुंचेंगे पीटीआई शिक्षक और सरकार का करेंगे डटकर मुकाबला। तो ये थी आज की पीटीआई शिक्षकों से संबंधित खबर। इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उसी कमेंट का हमारे लिए मोटिवेशन है और हम उसी के सहारे ही अच्छी वीडियो आपके लिए भविष्य में प्रोवाइड करवाएंगे और जल्दी ही अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।